students. Today we will discuss about the modern theory of origin of life और इसको हम theory of chemical origin भी कहते हैं. This theory was put forward by O'Brien, a Russian biologist, and Holden, an England biologist, to explain the mechanism of origin of life on the surface of earth. तो इसके जो फेजेस हैं इस थ्योरी के, तो पहला वाला फेज जो है उसको हम कहते हैं एटॉमिक फेज. अब सिंपली आप ये कह सकते हो, एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट वायर इन एट फॉर्म दे इंक्लूडेड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा विच आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट. यानी कि ये जो चार एलिमेंट्स यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम, ये नेसेसरी हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लास्ट. दीज एलिमेंट्स वायर अरेंज्ड इन 3 कंसेंट्रिक लेयर्स. यानी 3 कंसेंट्रिक लेयर्स हैं, इन ये अरेंज थे. पहला वाला जो लेयर थी द एटम्स ऑफ द हैवी एलिमेंट्स यानी आयरन, निकल और अल्मोनियम वायर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द अर्थ. ये तीनों, चूँकि ये सारे एलिमेंट्स कंसेंट्रिक लेयर्स में थे, तो लेकिन जो हैवी एलिमेंट्स थे दे वायर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द अर्थ. अब इसके बाद जो दूसरा आता था द एटम्स ऑफ एलिमेंट मीडियम वेट, जिनका वेट जो मीडियम, हैवी तो सेंटर में आ गए, मीडियम वेट वाले लाइक कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तो ये कहाँ पर वायर प्रेजेंट इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, यानी तो क्रस्ट ऑफ द अर्थ में भी प्रेजेंट थे. इसके बाद एटम्स ऑफ द ऑफ लाइट वेट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लाइट वेट लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वायर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे. अब तो पहला इनका जो हमने कहा जो एटॉमिक फेज. अब दूसरा जो फेज था इसका फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. तो पहले वाले फेज में जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट थी, तो फॉर्मेशन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. तो ये द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इंटरैक्टेड टू फॉर्म सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड. Molecular for the molecular origin, the hydrogen was the most abundant of in reactive element. तो आपको पता ही है हाइड्रोजन was most abundant in reactive element. It combined with the oxygen to form large quantities of water. यानी कि ये जब ऑक्सीजन के साथ मिल गया तो इससे क्या बन गया, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द वेपर फॉर्म. जो पानी ने बनाया तो ये वाटर जो था ये इट वाज प्रेजेंट इन द वेपर फॉर्म. सो नो ऑक्सीजन वाज लेफ्ट इन द एटॉमिक फॉर्म, यानी एटम की सूरत में नहीं मिला. दस प्रिमिटिव अर्थ वाज कवर्ड बाय रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर. अब इसके बाद तीसरा वाला जो फेज था फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन तो हो गई. अब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एज द अर्थ स्टार्टेड टू कूल डाउन, जैसे कि अर्थ स्टार्टेड टू कूल डाउन द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंस्ड एंड इट स्टार्टेड टू रेन फॉर सेवरल थाउजेंड ईयर्स. कहते हैं कि जो वाटर जो था क्योंकि फॉर्म में था, तो लेकिन जब कूल डाउन हो गई तो वाटर जो था, जो इसमें वाटर वेपर की सूरत में इट कंडेंस्ड एंड इट फॉर्म द रेन एंड it started to rain for several thousand years. The first rain water evaporated back to the atmosphere. फिर जो रेन वाटर था वो evaporate हो गया दोबारा because of hot earth surface. अर्थ की सरफेस जो हॉट थी, but at the earth surface cooled down, the rain water accumulated in depressions of the earth, resulting in the formation of so called oceans. तो फिर पानी आहिस्ता आहिस्ता जमा होने शुरू हुआ तो उससे ओशंस बन गए. The minerals and elements present in the primitive earth dissolve in the water of oceans, result in the formation of prebiotic
soup or hot dilute soup.